2025 में हजारों वीडियो एडिटर्स ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स ग्रैब कर पा रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस वन सिंपल थिंग। क्लाइंट आपके नाम पे नहीं, आपके काम पर ध्यान देंगे और उसका बेस्ट तरीका है पोर्टफोलियो। हर एडिटर का फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसका वीडियो एडिटिंग पोर्टफोलियो, और मैं पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और 300 से ज्यादा पोर्टफोलियोज रिव्यू करने के बाद आज सीखते हैं हाउ टू क्रिएट द बेस्ट वीडियो एडिटिंग पोर्टफोलियो। स्टार्टिंग विद बेसिक्स, पोर्टफोलियो होता है आपके बेस्ट कामों का एक कलेक्शन जहाँ पे आप शोकेस करते हो अपना बेस्ट वर्क या फिर मोस्ट रेलेवेंट वर्क। काफी सारे एडिटर्स अपना बेस्ट वर्क शोकेस करने के चक्कर में इतना इरेलेवेंट वर्क दिखाते हैं कि उनका बेस्ट वर्क भी रिजेक्ट हो जाता है। बेस्ट मतलब वो काम जो आपको सबसे अच्छा लगता है एंड रेलेवेंट मतलब वो काम जो क्लाइंट के काम आने वाला है। इसे ऐसे समझो, अगर आप अपने शोरूम की सारी गाड़ियाँ किसी एक इंसान को दिखा देते हो मगर अगर वो खरीदने ही टीवी आया है तो उसे आपकी गाड़ियाँ क्यों पसंद आएंगी। अब देखो, पोर्टफोलियो आप काफ़ी सारे तरीके से बना सकते हो। इजीएस्ट वे इज गूगल ड्राइव पर। और भाई इंटरनेट पर तो सब मना कर रहे हैं गूगल ड्राइव यूज करने से। हाँ, उसका मेन रीज़न ये है कि जब आप पोर्टफोलियो अपना गूगल ड्राइव पर भेजते हो तो उसे सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए कौन सी वीडियो रेलेवेंट है। बट अगर आप स्पेसिफिक फोल्डर बना के उन सबका अच्छे से नामकरण करके भेजते हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इवन में आई लुक फॉर न्यू एडिटर्स, काफ़ी सारे एडिटर्स अभी भी गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से काफ़ी सारे मुझे पसंद भी आते हैं। पर हाँ, ये भी फैक्ट है कि वेबसाइट पर कस्टमाइजेशन हो जाती है वो गूगल ड्राइव पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो एक वेबसाइट पेज जरूर बनाइए, और इन्हें बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो Behance या Vimeo का। भाई पैसा नहीं है यार। अरे चिंता मत कर, दोनों ही प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं, बट आई डोंट थिंक कि आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ने वाली है, एटलीस्ट पोर्टफोलियो के लिए तो नहीं। अब पोर्टफोलियो के टाइप्स की बात करें तो जनरली ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज जेनेरिक एंड सेकेंड स्पेसिफिक। अगर आप एक जेनेरिक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो अपने 5 से 7 अच्छे सैम्पल एडिट्स उठाओ विद डिफरेंट ट्रेंडिंग स्टाइल्स और उन्हें एक साथ एक फोल्डर में अरेंज कर दो। ट्रेंडिंग स्टाइल्स जैसे कि इमाम गाजी, अली अब्दाल का पेपर स्टाइल, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और काफ़ी सारे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आउटरीच करते हो तो एक जेनेरिक पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना। आप काफ़ी सारे क्लाइंट्स को ये सेम ही पोर्टफोलियो भेज सकते हो। बट जेनेरिक तो मेरे पे 200 से 250 पोर्टफोलियोज आ चुके हैं। अगर आपको सच में स्टैंड आउट करना है तो आपको भेजने होंगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो। तो चलो थोड़ा सा प्रोसेस ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं आप बना कैसे सकते हो। स्टेप 1, डिसाइड योर नीश। सबसे पहले अपनी नीश डिसाइड करो ताकि उसके अकॉर्डिंग आप सैम्पल्स तैयार कर पाओ, जैसे ब्लॉगिंग, गेमिंग या वीडियो एडिटिंग। अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो डिफरेंट स्टाइल की वीडियो एडिट करने का ट्राई करो, जो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, जिसमें आपको समय का ही पता ना चले, समय का ज्ञात होना बंद हो जाए, तो वो स्टाइल आपके लिए पर्याप्त होगी। स्टेप 2, इंस्पिरेशन। जो भी नीश आपने चुनी है उसमें से आप बेस्ट टॉप यूट्यूब वीडियोस निकालिए। जैसे अगर आपने पॉडकास्टिंग चुनी है तो ट्राई राज शमानी, बियर बाइसेप या फिर नरेंद्र मोदी। डाउनलोडिंग का मेन पर्पस ये था ताकि आप उसे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के आराम से फ्रेम बाय फ्रेम देख पाओ, उसकी स्पीड ऊपर नीचे कर पाओ और अपने पेस पर सीख पाओ कि वो कैसी ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं आपका रिटेंशन कैप्चर करने के लिए। स्टेप 3 होने वाला है रिक्रिएशन, जहाँ पे आप अपने सारी इंस्पिरेशंस का एक कलेक्शन बनाइए और उन सब को री एडिट करके हल्का हल्का बेटर बनाइए। अब एनालिसिस तो हमने स्टेप 2 में कर ही लिया था, तो अब आपको एग्जैक्टली पता है कि वो वीडियो कैसे बनाई गई। आफ्टर रिक्रिएशन अब आगे बढ़ते हैं सॉर्टिंग पर। अपने सारे वीडियो सॉर्ट करो, एक अच्छी सी गूगल ड्राइव बनाओ और सारे फोल्डर्स का अच्छे से नामकरण करके उसमें ये चीज़ें सॉर्ट करो। इसके बाद अगर आप एक सिंपल गूगल ड्राइव लिंक भी भेजते हो तो उसकी रीडेबिलिटी इतनी हाई होगी कि वो वेबसाइट ही लगेगा। एंड लेट्स से कि आपने अच्छे से नामकरण कर दिया और उसकी वजह से आपकी सारी अच्छी वीडियोस नीचे जा रही हैं, तो उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए उन सब के आगे एक छोटा सा नंबर टैग लगा दो, जैसे कि नंबर 1 अली अब्दुल स्टाइल, नंबर 2 पॉडकास्ट एडिटिंग। इससे गूगल ड्राइव उसको अपने आप अपने तरीके से सॉर्ट कर लेगा। नाउ देयर इज अ चीट कोड यू कैन यूज। क्योंकि आप सिर्फ रेलेवेंट वर्क भेज रहे हो तो आपका बेस्ट वर्क तो क्लाइंट को दिखेगा नहीं, तो उसके लिए आप एक शो रील बना सकते हो। शो रील भी आपके बेस्ट वर्क का कलेक्शन ही होता है, बट इन अ सिंगल वीडियो लाइक दिस। ये मेरा नहीं है, मुझे ऑनलाइन मिला था, मैंने बस दिखा दिया आपको। कुछ ऐसा ही आप अपने लिए भी बना सकते हो, जिसमें आप अपनी एडिटिंग स्किल्स शो ऑफ करने के साथ साथ अपना बेस्ट वर्क भी दिखा पाओगे एंड क्लाइंट्स भी आपको इजीली जज कर पाएंगे दैट यू आर अ राइट फिट और नॉट। बट अगर आप एक वेबसाइट पेज बना रहे हो तो अपनी वीडियोस के आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूर लिख दें, जैसे कि ये है एक प्रोडक्ट एड जो कि पेड मार्केटिंग के लिए यूज हुआ है फॉर अ सास सॉफ्टवेयर विद 45 to 60K व्यूज। अब बस ये सिंपल चीजें करने से आपकी वेबसाइट भी प्रोफेशनल लगने लगेगी और लगेगा कि आपको काफी सालों का एक्सपीरियंस है।
अरे पर मेरे पास तो ये सब है, मुझे तो फिर भी रिप्लाई नहीं आते। अच्छा तेरी वेबसाइट है? नहीं, पर गूगल ड्राइव है। ओके, पर वो ऑर्गेनाइज है ना? हाँ भाई, 14 डिफरेंट फोल्डर हैं प्लस एक शो रील भी अलग से बनाई है। अबे यही तो नहीं करना था। देखो, सबसे पहले अपने फोल्डर को थोड़ा क्रिस्प बनाओ। आपने अपने फोल्डर्स का नामकरण तो कर दिया, पर अगर आपके सारे क्लाइंट रेफरेंसेज एक ही फोल्डर में डले हुए हैं तो क्लाइंट अपना रेलेवेंट वर्क कैसे ढूंढेगा? अकॉर्डिंग टू अ फाइवर इनसाइट ऑफ 2024, क्लाइंट्स बस 60 सेकंड्स में डिसाइड कर देते हैं आपका पोर्टफोलियो देख के कि उन्हें आपके साथ काम करना है या नहीं। अब सोचो, अगर उन्हें रेलेवेंट वर्क ही नहीं दिखेगा तो वो आपको जज ही कैसे करेंगे? इसे सॉर्ट करने के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि डिफरेंट लिंक्स बनाइए फॉर डिफरेंट गूगल ड्राइव फोल्डर्स। जैसे कि एक ही फोल्डर में आप अली अब्दुल स्टाइल, 3D एनिमेशन स्टाइल या फिर ईमान गाजी स्टाइल तक भी रख सकते हो, क्योंकि ये सारे सेम टाइप के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। बट उसके बाद आप एक अलग फोल्डर बना सकते हो जिसमें आप गेमिंग, एडिट्स, ब्लॉगिंग या फिर ह्यूमरस कंटेंट डाल सकते हो, जो कि तन्मय भट्ट, पीयूष जोशी या फिर ऐसे क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। विद एन ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो आपको कॉल बैक आने के चांस 3 गुना बढ़ जाते हैं। अरे ऐसे कॉल बैक तो मुझे भी आ जाते हैं। नॉट इन नीड राइट नाउ, विल कनेक्ट लेटर, हे क्यूटी कॉल मी टुनाइट। अरे देख, क्लाइंट 2 टाइप के होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। और ये हे क्यूटी कौन भेज रहा है भाई तुझे? इनबाउंड क्लाइंट्स वो होते हैं जो आपके काम से इंप्रेस होके, आपका पोर्टफोलियो देख के या फिर आपकी सोशल प्रेजेंस देख के खुद आपको अप्रोच करते हैं। और आउटबाउंड क्लाइंट्स वो होते हैं जिन्हें आप अप्रोच करते हो सामने से। अब क्योंकि मैंने एक सेल्स जॉब भी की है, इसलिए मुझे पता है कि आउटबाउंड के लिए हमें बहुत सारी लीड्स लगती हैं, बट इनबाउंड क्लाइंट्स ज़्यादातर क्लोज हो जाते हैं। तो आपके पास जितने ज़्यादा इनबाउंड क्लाइंट्स आते हैं, आपके क्लोजर के चांसेस हाई हो जाएंगे। अब इसका एक रीज़न भी है कि इनबाउंड क्लाइंट्स आपसे ऑलरेडी इंप्रेस होकर आते हैं, ऑलरेडी आपका काम देखा हुआ होता है उन्होंने और खुद आपको अप्रोच करते हैं। बट आउटबाउंड क्लाइंट जिन्हें आप अप्रोच करते हो, जिन्हें आप अपना काम दिखाते हो, वो काफ़ी सारी डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने आपका पोर्टफोलियो देखा ही नहीं, हो सकता है उन्हें उस वक्त एडिटर की ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर बेस्ट केस सिनेरियो उन्हें ज़रूरत भी थी और आपका अंधेरे में तीर सही लग गया। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अरे पर इनबाउंड क्लाइंट्स के लिए तो पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, आज के टाइम पे क्लाइंट्स के पास ओवरलोड है ऑप्शंस का, तो खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको भी अपनी सोशल प्रेजेंस बनानी चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे अपने एडिट्स के बिहाइंड द सीन डाल सकते हो, या फिर हेल्पफुल टिप दे सकते हो, या फिर इवन अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हो। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो तो टीच व्हाट यू नो, आप अपनी टिप्स शेयर कर सकते हो या फिर केस स्टडीज बना सकते हो अपने क्लाइंट्स प्रोजेक्ट। और ये करने से आपका सिर्फ ट्रस्ट नहीं बढ़ता, लोग आपको एक्सपर्ट समझने लगते हैं। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। भाई इतना समय थोड़ी है, वो तो निकालना पड़ेगा भाई। इनिशियल एफर्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स भी तो देखो। और आपको भी कोई एसईओ सीख के वायरल जाने की ज़रूरत थोड़ी है। आपकी बस एक सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए जहाँ से क्लाइंट आपको अप्रोच कर पाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे केवल 4000 सब्सक्राइबर हैं, बट स्टिल मुझे यहाँ से भी काफ़ी सारे इनबाउंड अप्रोचेस आते रहते हैं। मैं खुद एक फुल टाइम एजेंसी के बाद भी ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बट बिफोर सेंडिंग योर पोर्टफोलियो इतना चेक ज़रूर कर लेना कि उसमें रेलेवेंट वर्क ही हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम दे दोगे तो वो ओवरवेल्म हो जाएंगे, और अगर आप कम काम दे दोगे तो हो सकता है आप स्किप ही हो जाओ। तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करो और एक स्वीट स्पॉट ढूंढो जहाँ पे आप अपना सारा बेस्ट वर्क भी शोकेस कर पाओ और वो ओवरली एग्जैजरेटेड या फिर ओवरवेलमिंग भी ना लगे। देखो, क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वीडियो कितनी सिनेमैटिक है या नहीं, उसे तो फ़र्क पड़ता है बस कि आपकी वीडियो टाइम पे डिलीवर हुई कि नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई कि नहीं, या फिर उसकी वीडियो ने परफॉर्मेंस दिया या नहीं। अगर आप सिर्फ अपना वर्क दिखाते रहे बिना समझे कि उनकी नीड क्या है, तो रिप्लाई भी नहीं ही आएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब रिप्लाईज नहीं आते तो आता है सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन एंड अ फीलिंग ऑफ बर्निंग आउट। दैट्स व्हाई आई से कि पोर्टफोलियो इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। अब देखो, गुड थिंग्स टेक टाइम, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही एक बहुत अच्छा क्लाइंट लैंड कर दो विद थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड विदाउट एनी रिवीजन। बट अगर आपको किसी क्लाइंट के साथ काम करना सही नहीं लग रहा है, अगर वो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच ऑन यू, वो होता है ना भाईचारे वाला एडिट, तो उन्हें मना करना भी आना चाहिए। देखो, ये जो समय आपने इस वीडियो को दिया है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसे किफ़ायत से इस्तेमाल करो। तो यहाँ मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करता हूँ। हर पड़ी लकड़ी पर दीमक होती है और आपके समय की कुछ कीमत होती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को जाने से पहले। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन सून। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे कॉल बैक तो मुझे भी आ जाते हैं। नॉट इन नीड राइट नाउ, कॉल यू बैक लेटर, हे क्यूटी कॉल यू टुनाइट।